आज हम 2025 की सबसे बेस्ट हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। एक लड़की जो अपने दोस्तों के साथ अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढने निकलती है, पर वो सभी दोस्त एक ऐसे अजीबोगरीब टाइम लूप में फंस जाते हैं जहां पर हर रात उनका सामना अलग अलग तरह के मॉन्स्टर, ज़ॉम्बीज, राक्षस और विष से होता है। तो मूवी की शुरुआत में हम क्लोवर और मेनली नाम की दो बहनों को देखते हैं। इनकी मॉम की हाल ही में मृत्यु हो गई है। अब मेनली ग्लोवर को छोड़कर न्यूयॉर्क में सेटल होने जा रही है। हालांकि ग्लोवर उसे जाने से मना करती है, पर मेनली बिना कुछ सुने घर छोड़कर निकल जाती है। अब इस बात को 1 साल हो गया है, मगर मेनली की कोई खबर नहीं है, ना ही उसका कोई फोन और ना ही लेटर आया है। इस बात से ग्लोवर बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए ग्लोवर अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। फिर हम मेनली को देखते हैं जो एक अंधेरे टनल के अंदर होती है और उसका पीछा एक खतरनाक मॉन्स्टर कर रहा होता है। मेनली एक कबर को चीरते हुए टनल से बाहर आ जाती है, पर तभी उसके पास एक नकाबपोश आदमी आता है। मेनली उससे एक अजीब सी बात कहती है। वो कहती है कि उसे दोबारा नहीं मरना है, पर वो नकाबपोश बिना कुछ सुने मेनली को मार देता है। उधर ग्लोवर अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर आ जाती है जहां से आज से 1 साल पहले मेनली ने उसे एक वीडियो भेजी थी। ग्लोवर मेनली के बारे में और पूछताछ करने के लिए शॉप के अंदर आ जाती है। वो शॉप के ओनर को मेनली की फोटो दिखाती है। इससे पहले कि ग्लोवर कुछ पूछ पाती, शॉप का ओनर ग्लोवर से कहता है कि ये लड़की गायब है। ये सुनकर ग्लोवर हैरान हो जाती है। वो ओनर से पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता है, तो वो जवाब देता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जो किसी को ढूंढते हुए यहाँ आई हो। तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आ चुके हैं। ग्लोवर हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या वो सब लोग यहीं पर गायब हुए हैं, तो ओनर कहता है कि नहीं, पर यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर ग्लोवर वैली नाम की एक जगह है, वहीं पर लोग मुसीबत में फंसते हैं। ये सुनकर ग्लोवर जल्दी से अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर जाने लगती है, पर तभी रास्ते में जबरदस्त तूफान आ जाता है और जोरदार बारिश होने लगती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ग्लोवर एब को गाड़ी रोकने को कहती है, पर तभी गाड़ी एक घर के सामने आ जाती है। यहाँ एक अजीब बात थी कि ये बारिश इस घर के आसपास नहीं थी, मगर इस घर के चारों ओर भयंकर तूफान था। ये सब दोस्त तूफान रुकने तक घर के अंदर रुकने का फैसला करते हैं। एब और उसकी गर्लफ्रेंड नीना और मैगन घर के अंदर चले जाते हैं, पर मैक्स और ग्लोवर अब भी बाहर ही खड़े होते हैं। ग्लोवर उस बारिश को बहुत ध्यान से देख रही होती है कि तभी उसे दूर एक परछाई दिखाई देती है। ग्लोवर को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन मेनली है। ग्लोवर उस परछाई के पास जाने लगती है। वहीं एब इस घर के अंदर आकर वीडियो बनाने लगता है और एक कमरे के अंदर आ जाता है जहां पर एक दीवार पर बहुत से मिसिंग लोगों की फोटो लगी होती है। इन फोटो में ग्लोवर की बहन मेनली की भी फोटो होती है। वहीं नीना एक रजिस्टर को देखने लगती है जिसमें मेनली का नाम कई बार लिखा था। मैगन जब वॉशरूम में आती है तो वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं होता और मिरर पर भी बहुत ज्यादा डस्ट जमी है, जैसे सालों से इस घर में कोई नहीं आया है। वहीं बाहर ग्लोवर की तरफ एक हाथ बढ़ता है। वो मैक्स होता है जो ग्लोवर को उस तूफान से बाहर खींच लेता है और ग्लोवर को लेकर घर के अंदर आ जाता है। ग्लोवर को उसके तीनों दोस्त सारी बात बताते हैं, तो ग्लोवर उन्हें कहती है कि मैंने भी बाहर अपनी बहन की परछाई को देखा है। तभी इस घर में लगी रेत की घड़ी अपने आप चालू हो जाती है और अचानक इन्हें बाहर से अपने गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। जब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो उस गाड़ी को कोई बारिश में लेकर चला जाता है। ये देखकर ये सभी दोस्त डर जाते हैं और वापस घर के अंदर आ जाते हैं। अब इनके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं था, तो ये सभी दोस्त घर के अंदर फोन ढूंढने लगते हैं, पर नीना अपनी नज़र उस गाड़ी पर ही टिका कर रखती है। वहीं ग्लोवर, मैक्स और मैगन घर के तहखाने में आ जाते हैं जहां मैगन को एक वॉकी टॉकी रेडियो मिलता है। वो मदद के लिए मैसेज छोड़ते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। तभी नीना को दूसरे कमरे से कुछ आवाज आती है। जब वो आवाज के पास जाती है तो हम यहाँ उसी नकाबपोश आदमी को देखते हैं जिसने मेनली को मारा था। वो नकाबपोश आदमी एब और नीना को बड़ी बेरहमी से मार देता है। नीना की चीख की आवाज सुनकर मैक्स देखने आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों दोस्त को किसी ने मार दिया है। ये देखकर मैक्स जल्दी से ग्लोवर और मैगन को छुपने को कहता है। मैगन एक कबर्ड के अंदर छिप जाती है, जबकि मैक्स और ग्लोवर दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। वो नकाबपोश जब तहखाने में आता है तो मैक्स एक चेयर से उस पर हमला करता है।
पर वो नकाबपोश आदमी बहुत ताकतवर होता है। वो मैक्स को उसी की चेयर की लकड़ी से मार देता है, जिसके बाद वो कमरे के अंदर आ जाता है और मैगन को कबर्ड से निकालकर मारने लगता है। अपनी दोस्त को बचाने के लिए ग्लोवर नकाबपोश पर चाकू से हमला करती है, मगर उस हमले का उस नकाबपोश पर कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर ग्लोवर समझ जाती है कि वो उसका सामना नहीं कर सकती है। इसीलिए ग्लोवर अपनी जान बचाने के लिए भागकर जंगल में आ जाती है, जहाँ वो फिर से मेनली की परछाई को देखती है। ग्लोवर उसके पास जाने लगती है, पर तभी वो नकाबपोश आदमी पीछे से आकर ग्लोवर को एक शार्प चीज घुसाकर मार देता है और इस तरह से ये पांचों दोस्त मर जाते हैं। पर तभी वो रेत की घड़ी फिर से चालू होती है और ये पांचों फिर से उसी समय में जिंदा हो जाते हैं। पर इस बार इन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई थी। पर अब इससे भी डरावनी बात ये थी कि उन मिसिंग लोगों में इन पांचों की भी फोटो लगी थी। ये देखकर वो पांचों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। एब अपने दोस्तों से कहता है कि हमें इस घर को छोड़कर जाना चाहिए। इस पर नीना उसे कहती है कि ये इतना भी आसान नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ है? नीना उस रजिस्टर को चेक करने लगती है तो वो नोटिस करती है कि उसमें हर नाम कई बार लिखा है, यानी उन सभी लोगों ने ये लोग कई बार झेला है। तभी कोई जोर जोर से बाहर का दरवाजा खटखटाने लगता है तो ये लोग देखते हैं कि मेन डोर अपने आप खुल और बंद हो रहा है। एब और मैक्स जल्दी से उसे लॉक कर देते हैं। तभी मैगन पर कोई अनजान शक्ति काबू कर लेती है और मैगन का शरीर अकड़ने लगता है। मैगन जोर से चिल्लाती है और उन मिसिंग लोगों के फोटो के पास आ जाती है। मैगन यहाँ उन सभी लोगों की आवाज निकालते हुए अपने दोस्तों को बताती है कि वो लोग कैसे इस टाइम लूप से गुजरे हैं और अगले ही पल कोई शक्ति मैगन की गर्दन तोड़कर उसे मार देती है। ये देखकर इन सभी का कलेजा मुंह को आ जाता है। तभी वो दरवाजा फिर से बजता है। ये चारों डरते हुए उस दरवाजे के पास आते हैं। तभी बाहर से इन्हें मेनली की आवाज आती है, जो ग्लोवर को मदद के लिए पुकार रही होती है। ग्लोवर अपनी बहन की आवाज सुनकर बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल देती है, मगर बाहर कोई भी नहीं होता। पर इस बार एक नई बात होती है। इस बार यहाँ एक नया घर था जो पहले नहीं था। ये बात इन्हें चौंका देती है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते तभी ग्लोवर अचानक हवा में उड़ने लगती है और कोई अनजान शक्ति उसे उस घर के अंदर खींच लेती है। मैक्स ग्लोवर को बचाने जाने लगता है, पर एब उसे रोक देता है। वो कहता है कि मैगन की तरह ग्लोवर भी मर चुकी होगी, हमारे पास यही मौका है यहाँ से भागने का। मगर मैक्स ग्लोवर से प्यार करता था। वो एब से कहता है कि मैं ग्लोवर के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा और मैक्स दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। उधर जब ग्लोवर को होश आता है, वो देखती है कि उस घर में अजीब तरह के मास्क टंगे हैं और टीवी पर खदान धंसने की न्यूज चल रही है। यहाँ कुर्सी पर एक विच बैठी होती है जो ग्लोवर से कहती है कि या तो तुम इस रात को सह लो या फिर इस रात का हिस्सा बन जाओ। ये कहकर वो विच अपना ऑक्सीजन मास्क ग्लोवर के चेहरे पर लगा देती है और ग्लोवर की आंखें काली पड़ने लगती है, जिसके बाद वो विच एक राख बनकर बिखर जाती है। अब ग्लोवर मानो जैसे खुद विच बन गई हो। उधर एब और उसकी गर्लफ्रेंड नीना जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, पर तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़े साय को देखते हैं। एब डरकर गाड़ी को रिवर्स ले लेता है। नीना गाड़ी से उतरने लगती है, पर तभी एब को कोई मार देता है। ये और कोई नहीं बल्कि वो नकाबपोश आदमी था। वो एक ही बार में नीना को भी मार देता है। उधर मैक्स उस नए घर के अंदर आ जाता है और ग्लोवर को ढूंढने लगता है, पर ग्लोवर उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। यहाँ एक कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, जिसे देखकर मैक्स डर जाता है। तभी ग्लोवर मास्क पहनकर मैक्स के पीछे खड़ी हो जाती है। मैक्स जैसे ही पीछे मुड़ता है, ग्लोवर उस पर हमला कर उसे मार देती है और खुद घर से बाहर आ जाती है। मगर तभी वो नकाबपोश आदमी ग्लोवर को गाड़ी से उड़ा देता है और इस तरह से ये पूरा ग्रुप मारा जाता है। हम फिर से उस रेत की घड़ी को देखते हैं जो एक बार फिर से चालू होती है और एक बार फिर ये पांचों जिंदा हो जाते हैं। मगर अब ये पांचों दोस्त एक एक कदम समझदारी से उठाते हैं। ये सब पहले मेन डोर को अच्छे से लॉक करते हैं और इसके बाद ये पांचों एक बाथरूम में आकर बैठ जाते हैं। अब ग्लोवर अपने दोस्तों को बताती है कि अगर हमें टाइम लूप से बाहर निकलना है तो हमें किसी भी तरह ये रात बिना मरे गुजारनी होगी। ये सुनकर एब का गला सूख जाता है और वो वहाँ से पानी लेकर पीने लगता है। एब को देखकर सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं और रात खत्म होने का
इंतजार करने लगते हैं। पर तभी अचानक एब को कुछ होने लगता है और अगले ही पल वो किसी बलून की तरह फट जाता है। अब ये लोग संभल भी नहीं पाए थे कि तभी नीना भी एब की ही तरह फट जाती है। क्लोवर समझ जाती है कि जो पानी इन्होंने पिया है ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अब नीना के बाद मैगन और मैगन के बाद मैक्स फट जाता है। अब बस ग्लोवर ही बची होती है। ग्लोवर जमीन पर लेटकर अपनी बारी का इंतजार करने लगती है कि तभी उस कमरे में वो शॉप का ओनर आता है, जिसे देखकर ग्लोवर हैरान हो जाती है। पर इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाती तभी ग्लोवर भी ब्लास्ट हो जाती है। तभी रेत की घड़ी फिर से घूमती है और ये पांचों दोस्त एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। पर इस बार ये पांचों बचने के बजाय यहाँ से निकलने का सुराग ढूंढने लगते हैं। यहाँ ग्लोवर को एक बॉक्स में उस शॉप के ओनर की आईडी मिलती है। इसका नाम एलन है और वो एक साइंटिस्ट है। और छानबीन करने पर इन्हें पता चलता है कि ग्लोर वैली कभी एक शहर था, पर सालों की खुदाई के कारण ये पूरा शहर जमीन के अंदर धंस गया था। शहर के 99% लोग मारे गए थे। राहत कार्यों में जो टीम आई थी उस टीम के साथ वो साइंटिस्ट भी था। यहाँ मैक्स को एक डोर में एक वीडियो कैसेट मिलती है। जब मैक्स उसे ऑन करता है तो इन पांचों के होश उड़ जाते हैं। इस वीडियो में डॉक्टर एलन एक आदमी पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसे डॉक्टर इंसान से बदलकर एक मॉन्स्टर बना देता है और ऐसा होने में पूरे 13 दिन लगते हैं। अब इन पांचों को समझ आ जाता है कि अगर इनके साथ 13 दिन तक ये सब चलता रहा तो ये पांचों भी मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। अब ग्लोवर अपने दोस्तों से कहती है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें इस डॉक्टर को मारना ही होगा। इसके बाद ग्लोवर वायरलेस रेडियो से डॉक्टर एलन से बात करती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। डॉक्टर ग्लोवर को अकेले जंगल में आने को कहता है। हालांकि ग्लोवर के दोस्त उसे अकेले बाहर जाने से मना करते हैं, पर ग्लोवर उनकी बात ना सुनते हुए अकेले ही जंगल में आ जाती है। पर तभी ग्लोवर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ग्लोवर दर्द से तड़पने लगती है, पर तभी कोई ग्लोवर को एक सुरंग के अंदर खींच लेता है। मैक्स और मैगन अपनी जान की परवाह न करते हुए ग्लोवर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में इन्हें एक राक्षस मिल जाता है जो मैगन को अपने साथ घसीटते हुए एक सुरंग के अंदर ले जाता है। पर मैक्स किसी तरह बच जाता है। उधर घर के अंदर एब और नीना को वही नकाबपोश आदमी एक बार फिर से मार देता है और मैक्स और ग्लोवर ही बचे होते हैं। फिर हम ग्लोवर को देखते हैं जो किसी तरह सुरंग से बाहर आ जाती है। तब तक मैक्स भी उसके पास आ जाता है। वो ग्लोवर को उस ट्रैप से आजाद करने लगता है, पर तभी उस सुरंग से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। मैक्स जल्दी से उस ट्रैप को उस मॉन्स्टर के चेहरे पर लगा देता है, पर यहाँ ग्लोवर के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ग्लोवर की बहन मेनली थी। मैक्स ग्लोवर को जल्दी से वहाँ से लेकर एक पुराने घर में आ जाता है। ग्लोवर अपनी बहन को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा उदास थी, पर अब उसे किसी भी तरह अपने दोस्तों को बचाना था और उसके लिए डॉक्टर का मिलना जरूरी था। पर उसके 3 दोस्त पहले ही मारे जा चुके थे, इसीलिए ग्लोवर फिर से सब कुछ शुरू से स्टार्ट करने का फैसला करती है। वो मैक्स को एक कांच का टुकड़ा देती है और उसे कहती है कि मुझे मार दो। मैक्स बड़े भारी मन से उसे मार देता है और खुद वहाँ का पानी पीकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वो घड़ी फिर से घूमती है और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब इन पांचों को पता है कि इन्हें क्या करना है। तभी एब इन्हें अपनी पीठ दिखाता है। वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ये देखकर ग्लोवर उस रजिस्टर के पास आती है तो इन्हें पता चलता है कि इन्होंने यहाँ 13 रातें गुजार ली हैं, यानी अब इनके पास यही रात है। अगर ये उस डॉक्टर को ढूंढ कर मार देते हैं तो ये सब बच सकते हैं, वरना ये पांचों भी औरों की तरह मॉन्स्टर में बदलकर हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। मगर यहाँ पर एक गड़बड़ थी कि इन लोगों को 4 रातें ही याद थी, बाकी रातों में ये सब कैसे मरे इन्हें कुछ भी याद नहीं था। तभी एब अपना फोन निकालता है जिसमें उन सारी रातों की वीडियो थी, जिन्हें देखकर इन पांचों का गला सूख जाता है क्योंकि उन रातों में ये और भी दर्दनाक तरीके से मरे थे। लास्ट के फुटेज में ये देखते हैं कि वो डॉक्टर एक दरवाजे से होते हुए एक टनल के अंदर चला जाता है। इस फुटेज में इनकी दोस्त मैगन भी थी जो अपने दोस्तों से कहती है कि वो उस डॉक्टर के पीछे जा रही है। अब इन चारों के पास यही आखिरी मौका था अपनी दोस्त को ढूंढने
और उस डॉक्टर को मारने का। इसीलिए चारों अलग अलग हथियार लेकर उस टनल के अंदर आ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर ये लोग एक पुरानी बस्ती में पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये चारों उन मॉन्स्टर के साथ बहुत बहादुरी से लड़ते हुए एक और सुरंग में आ जाते हैं, पर तभी इनके सामने वो नकाबपोश आदमी आ जाता है। यहाँ ग्लोवर के दोस्त उसे कहते हैं कि तुम जाकर मैगन को ढूंढो, इसे हम देख लेते हैं। ये सुनकर ग्लोवर आगे बढ़ जाती है और वो तीनों उस नकाबपोश के साथ फाइट करने लगते हैं, और इस बार ये तीनों टीम वर्क के साथ उस नकाबपोश का सर एक तरबूज की तरह फोड़ देते हैं। वहीं ग्लोवर के सामने एक बार फिर से मॉन्स्टर बनी उसकी बहन आ जाती है, पर ग्लोवर इस बार बिना देर किए अपनी बहन को मार देती है और कुछ दूर चलने पर एक पुराने हॉस्पिटल में आ जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त मैगन को डॉक्टर ने खतरनाक मॉन्स्टर के साथ कैद कर रखा है। ग्लोवर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा लॉक होता है। ग्लोवर चाबी ढूंढने के लिए एक दूसरे कमरे में आ जाती है। यहाँ वो टेबल पर अपनी फाइल को देखती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है, जो ग्लोवर से कहता है कि यहाँ का डर, यहाँ का हर एक मॉन्स्टर, यहाँ पर जितने भी लोग मरे थे, वही इस टाइम लूप की शक्ति है। इस असली दुनिया को मैंने एक नाइटमेयर में बदल दिया है। वो अपनी बात कहते हुए अपना कॉफी का कप टेबल पर रखता है। तभी ग्लोवर नोटिस करती है कि छत के पाइप से पानी टपक रहा है। ग्लोवर बड़ी चालाकी से डॉक्टर की कॉफी में पानी की कुछ बूंदें मिला देती है। अब डॉक्टर जैसे ही उस कॉफी को पीता है तो उसे कुछ होने लगता है। ग्लोवर डॉक्टर को धक्का मारकर अपने से दूर कर देती है और डॉक्टर भी किसी बलून की तरह फट जाता है। ग्लोवर जल्दी से वहां से चाबी लेती है और लास्ट मोमेंट पर अपनी दोस्त को बचा लेती है। तब तक एब, मैक्स और नीना भी इनके पास आ जाते हैं, जिसके बाद ये पांचों दोस्त उसी कब्र को चीरते हुए बाहर आ जाते हैं। वही रेत की घड़ी का टाइम भी पूरा हो जाता है, जिसके पूरा होते ही आसमान से सूरज बाहर निकलता है और यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। जिसके बाद ये पांचों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं। यहाँ एक बार फिर से एक गाड़ी आकर रुकती है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।